हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज मेरा जर्नल एंट्री का ये वाला फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं तुमको बेसिक जर्नल एंट्रीज करना सिखाऊंगी, इनिशियल जर्नल एंट्रीज। आई होप तुमने इसका मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने तुमको 3 गोल्डन रूल्स सिखाए थे, क्योंकि अगर वो 3 गोल्डन रूल्स याद नहीं होंगे तो हम जर्नल एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। एक बार मैं रिवाइज करवाती थी। क्या था हमारा पहला रूल था हमारा, अगर पर्सनल अकाउंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। याद है ये किसके लिए रहता है? पर्सनल अकाउंट के लिए। सेकेंड रूल क्या रहता है हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और थर्ड हमारा नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या रहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन। याद है बच्चों ये 3 गोल्डन रूल्स तुम्हारे। ये हमारा पर्सनल अकाउंट के लिए होता है, ये हमारा रियल अकाउंट के लिए होता है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट के लिए होता है। चलो अब इन 3 के बेसिस पे हमारा पहला जर्नल एंट्री का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट रहता है। यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, ये आता है पर्टिकुलर्स, ये आता है LF दैट इज लीजर फोलियो, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पे हम ऊपर लिखते हैं जर्नल ऑफ, जिसका भी हम जर्नल बना, जैसे यहाँ पे नितिन स्टार्टेड अ बिजनेस है तो हम यहाँ पे नितिन का लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा जर्नल का एक फॉर्मेट होता है। स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारी अप्रैल की एंट्री है तो हम लिख देंगे April 1st। क्या है, नितिन स्टार्टेड द बिजनेस विथ कैश ऑफ 1 लाख रुपी। नितिन ने बिजनेस स्टार्ट करा है तो बिजनेस कैश में क्या आया होगा, अंदर आया होगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्यों? क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कितने से होगा हमारा, 1 लाख से 2। और नितिन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो नितिन ओनर है तो ओनर का पैसा उसके बिजनेस में कैसे ट्रीट करते हैं हम, क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एक हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि नितिन ने पैसे दिए हैं। तो ये हमने 1 लाख की एंट्री कर दी। बच्चों हमेशा याद रखना, जर्नल एंट्री में तुम्हें नीचे नरेशंस लिखने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय नितिन। नरेशन तुम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन नरेशन लिखना, वरना इसके 1/4 मार्क्स कट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली बच्चों की इतनी आदत हो जाती है कि वो ये नरेशन लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब हमारी सेकेंड अप्रैल का था परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश। हमने परचेज करा, क्या करा है, ऑफिस फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, हमारी फिक्स एसेट्स है, तो फर्नीचर हमने खरीदी, हमारी वो फिक्स एसेट है, तो वो हमारा कौन सा अकाउंट है, वो हमारा रियल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम क्या कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। और हमने किसके अगेंस्ट में खरीदा है, कैश, तो कैश हमारा गया होगा बिजनेस से, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारा रियल अकाउंट है तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। कितने से करा है, 5000 से, ठीक है। नरेशन लिख देना, फर्नीचर परचेज आया बच्चों। अब हम हमारा देख लेते हैं April 3rd, परचेज गुड इन कैश। अब हमने क्या खरीदे, हमारे लिए गुड्स खरीदे हैं, तो हमने परचेज गुड्स करें तो हम कौन सा अकाउंट आ जाएगा आपका, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट बच्चों आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस। आपका जो थर्ड रूल था, व्हाट वाज योर थर्ड रूल, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस। ये आपका काई के लिए था, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, ये आपका रियल अकाउंट है, और ये आपका पर्सनल अकाउंट के लिए रूल था। तो नॉमिनल के लिए क्या था, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस। तो परचेज अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है तो हमने डेबिट कर दिया, किसके अगेंस्ट, कैश के अगेंस्ट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट, कितने में, 20,000, क्योंकि हमने कैश दिया इसके अगेंस्ट। तो आप यहाँ पे लिख दोगे गुड्स
परचेस्ड। ठीक है बच्चों, अब आपकी अप्रैल 4 की एंट्री, परचेज गुड फ्रॉम हरी एंड कंपनी। अब देखो यहाँ पे तुमने लिखा हमने गुड्स परचेज करे हरी एंड कंपनी से, मतलब हमने क्या करा है, क्रेडिट परचेज करा है, तो यहाँ पे परचेज तो आ जाएगा तुम्हारा परचेज अकाउंट। ठीक है, लेकिन अब कैश नहीं आएगा, अब तुम्हारा क्या आएगा, अब हरी एंड कंपनी आएगा। क्यों? क्योंकि हरी एंड कंपनी तुम्हारे क्या बन गए हैं, क्रेडिटर्स बन गए हैं। तो कितने के खरीदे तुमने, 1 लाख के। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम लिख सकते हो गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। आया समझ में बच्चों ये वाली एंट्री? ये सब बहुत बेसिक एंट्रीज है जो अभी मैं तुमको बता रही हूँ। अब हम हमारा कंटिन्यू करेंगे, अब हम वापस से बनाएंगे हमारा यहाँ पे डेट, ठीक है, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये पर्टिकुलर्स और ये डेट। हमने अप्रैल 4 तक की एंट्री कर ली थी, अब हमको अप्रैल 5 में करना है सोल्ड गुड अगेंस्ट कैश। अब हमने कैश सेल्स करी है तो तुम्हारा अप्रैल 5 को आ जाएगा। कैश सेल्स करी तो सेल्स अकाउंट तुम्हारा कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट, तो क्रेडिट ऑल योर इनकम्स। और हमने सेल्स करी तो कैश हमारे पास आया होगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है, तो हम यहाँ पे कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का है, 20,000 का है, तो आपका 20,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या एंट्री कर दोगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, नेक्स्ट हमारी हो जाएगी अप्रैल 6 की, सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी 75,000। अब देखो हमने रमेश एंड कंपनी को यहाँ पे कहीं पे भी कैश मेंशन नहीं है, मतलब हमने रमेश एंड कंपनी को गुड्स काय पे दिए होंगे, क्रेडिट पे दिए होंगे, तो रमेश एंड कंपनी हमारी क्या बन जाएगी, डेटर्स। जिससे हमको पैसे लेने रहते हैं वो हमारे डेटर्स रहते हैं, और जिनको हमको पैसे देने रहते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, क्रेडिटर्स। यहाँ पे हमने गुड्स खरीदे थे हरी एंड कंपनी से, तो इसको हमको पैसे देने थे, तो ये हमारा क्रेडिटर्स है। रमेश एंड कंपनी से हमको पैसे लेने हैं, तो ये हमारा क्या है, डेटर है। तो ये हो जाएगा हमारा रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 75,000 का। नरेशन लिख देना, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब नेक्स्ट तुम्हारी है अप्रैल 7 की, पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश। सैलरी अकाउंट तुम्हारा कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, बिकॉज डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस। और सैलरी दी है तो कैश हमारे पास से गया है जो रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट व्हाट गोज अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से हो जाएगी तुम्हारी, 15,000 से हो जाएगी बच्चों। आया समझ में? नरेशन लिख देना, इसका क्या लिखोगे, सैलरी पेड। अब तुम्हारी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी अप्रैल 8 की, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी भी तुम्हारा एक्सपेंस अकाउंट है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, पेड है टू कैश अकाउंट। कितने से हो जाएगा, 2,000 से। ठीक है, नरेशन तुम इसका लिख देना। अब तुम्हारा नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी अप्रैल 9 की, अप्रैल 9 में हमारा क्या है, पेड टेलीफोन बिल, तो ये हो जाएगा टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगेन टेलीफोन बिल आपका एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस। और लास्ट अप्रैल 10 की हो जाएगी परचेज स्टेशनरी, तो हम क्या लिखेंगे, स्टेशनरी अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों, कितने से जाएगी तुम्हारी 250 से। तो यहाँ पे हमारा बेसिक जर्नल ख़त्म हुआ। इस वीडियो में तुमको मैंने जर्नल की बहुत बेसिक एंट्री सिखाई है। अब जो तुम मेरा सेकंड वीडियो इसके बाद वाला वीडियो देखोगे उसमें तुम्हारी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जर्नल एंट्रीज आएगी। तो अब हम वो देखेंगे कि सारी डिस्काउंट की एंट्रीज देखेंगे कि जब आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट मिलता है, रिबेट मिलता है, तो उसकी जर्नल एंट्रीज हम कैसे करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना अपने डिस्काउंट की एंट्रीज के लिए। और अगर कुछ भी सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और उसके पहले मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, ताकि तुमको मेरे लेटेस्ट वीडियोस अपडेटेड मिलते रहें। थैंक यू।